नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर NIT 5 में मौजूद हूँ। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जीवन रेखा मेडिकल स्टोर, ये अपोजिट है सूर्य ऑर्थो हॉस्पिटल के सामने। GST में अभी बहुत सारे बदलाव हुए, जिसको लेकर बहुत सारी कीमतों पर भी फर्क पड़ा है, चाहे वो किसी चीज को लेकर हो। आज यहाँ पर पहुंची हूँ, जानूंगी कि दवाइयों पर जो GST लगती थी और जो अब जो GST के फॉर्म्स चेंज हुए हैं उसको लेकर कितना फायदा हो रहा है। अभी अंदर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि अभी जो भी दवाइयां हैं उन पर GST कितनी लगनी है, और जिस तरह से 2 चरणों में पिछली बार लग रही थी, अब भी क्या उतनी ही लगनी है, और कितना फायदा कस्टमर को होने वाला है, कितना फायदा दुकानदारों को होने वाला है, किस तरह से चीजें होंगी, अभी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर पहुंचे हैं हम और बात करते हैं सर से। सर, कुछ सवाल है आपसे हमारे देख करके GST को लेकर अभी जो बदलाव आए हैं उसमें जानते हैं। पहले तो आप अपना परिचय दें कि आप हमारे साथ हैं इस समय पे। जी, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। मेरी कुछ मल्टीपल फार्मेसीज हैं फरीदाबाद में, तो जो भी आपको क्वेश्चन है GST के बारे में हम प्लीज बताएंगे। अभी GST में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर क्या लगता है कि किस तरीके से अब GST लगाई जाएगी मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि पहले 2 उसमें लगाई जा रही थी, अब क्या बदलाव हुआ है? देखिए, पहले जो GST लग रही थी मेडिसिन के ऊपर वो करीबन 3 टैक्स स्लैब में थी, 5%, 12% और 18% पे। अब जो न्यू टैक्स रिफॉर्म में आया है वो हो गया सिर्फ 5% और 18% में। 5 और 18%। Exactly. 12% वाला हटा दिया है अभी ना स्लैब, क्योंकि 2 स्लैब रह गए थे अभी इसमें। तो फर्क क्या हुआ है मेडिसिन को लेकर? मेडिसिन में काफी बड़ा एक चेंज आया है GST रिफॉर्म की वजह से। जो एंड कंज्यूमर है, जो मेडिसिन कंज्यूमर है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत मिली है। इसका एग्जांपल किस तरह दे सकते हैं, जो 12% पे होती है हमारी, वो मैक्सिमम मेडिसिन 12% पे ही होती हैं। अच्छा। जितनी हम कार्डियक, हाइपरटेंशन, BP कुछ भी माने या शुगर, वो सारी मेजरली 12% पे होती है। वो 12% सारा एलिमिनेट होके 5% पे फॉरवर्ड हो गया है। अच्छा, मतलब नीचे गिरकर 5% पर आ गया है वो। बिल्कुल। तो बेनिफिट हुआ है? नहीं, बिल्कुल बेनिफिट हुआ है। एंड कंज्यूमर को पड़ने वाली 100 रुपए की दवा अब सीधा 93 रुपए 25 पैसे की पड़ती है। 93 रुपए 25 या 93 रुपए 75 पैसे की, जिससे उनको 6 रुपए 25 पैसे का लगभग बेनिफिट हुआ, विच इज वेरी बिग अमाउंट अगर देखा जाए तो। क्या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिन पर बिल्कुल 0% GST लगती हो? क्योंकि अगर हम बात करें ये जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, इनको लेकर के क्या कहना होगा? जी, करीब 36 ऐसे ड्रग्स हैं, ड्रग कॉम्पोजिशन है, जिसको गवर्नमेंट ने 0 स्लैब पे रखा है, मानी 0 स्लैब पे रखा है। कई ऐसी चीजें होती थी लाइक लेडीज पैड या फिर कॉन्डम्स वगैरह, ये सब पहले भी 0 स्लैब्स पे आते थे, अभी भी 0 स्लैब्स पे हैं। साथ ही 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स हम कहते हैं उनको, वो बिल्कुल 0 स्लैब पे हो गए, उन पे कोई GST नहीं लगी। पहले लग रहा था उन पे, पहले 5% के करीब किसी पे लगता था, किसी पे 12% का स्लैब भी था। मतलब अलग अलग था। लेकिन अभी कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनके ऊपर कम कर दिया गया है, बिल्कुल 0 खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल 0 कर दिया। जो 36 ड्रग कॉम्पोजिशन है उनके ऊपर बिल्कुल 0 GST है। अच्छा, एक और सवाल मेरा इस चीज को लेकर होगा। अभी जैसे आपके पास यहाँ पर मैं पूरी दुकान को भी दिखाऊं तो बहुत सारा स्टॉक आपके पास मौजूद है, और रेट्स में बदलाव हो गए हैं। जो खरीदारी थी वो पुराने की है, भी जो पुराना मतलब ये कहें जो करंट आपके पास है स्टॉक है और जो नया है उसमें बहुत फर्क है। मतलब खरीदारी 100 की है, बेचना उसको 95 पे बोल रहे हैं या 94 पे बोल रहे हैं, तो उससे दुकानदारों पर और व्यापारियों पर क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, पहली चीज जो अमाउंट में कम आ रहा है, फॉर एग्जांपल 100 की चीज मैंने आपको बोला 93 रुपए 75 पैसे की मिलेगी, वो एक दुकानदार अपने शेयर में से नहीं दे रहा है। जो GST कम हुई है, जो कस्टमर को प्रॉफिट मिल रहा है, वो गवर्नमेंट अपना शेयर छोड़ रही है। जो हम GST फाइल करते हैं एवरी मंथ और वो अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं, गवर्नमेंट उस अमाउंट को कम करके वो कस्टमर को पास ऑन कर रही है। मतलब कि जिस तरह से कस्टमर को फायदा हो रहा है, तो क्या व्यापारी को नुकसान है या फायदा है? देखिए, पहली चीज, नुकसान तो मुझे किसी एंड से नहीं दिखता। रीजन बिहाइंड, जब वो अपना शेयर ही नहीं है किसी चीज का, तो हम लोग कुछ कम करते कर ही नहीं रहे। अब रही बात प्रॉफिट की, तो मैं जितना समझता हूँ वो प्रॉफिटेबिलिटी वाली चीज है। रीजन, जब जैसी प्राइस रिड्यूस होता है, कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है जी। कंज्यूमर अपना हेल्थ पे, अपना मल्टीविटामिन्स पे या सप्लीमेंट्स पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स आप जैसे बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, ऐसा होता है कि एक पत्ता 300 रुपए का आता है, उसमें से नहीं भाई अभी 5 ही गोलियां दे दो, ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है। तो रेट का ये कहीं ना कहीं फर्क दिखाई देता है। बहुत बहुत बड़ा फर्क है। जैसे मैं आपकी मल्टीविटामिन्स की बात करूं, मल्टीविटामिन्स अर्लियर इट वाज एट 18%, 18% उस पर GST लगता था। अगर आप 100 का पत्ता ले रहे थे तो उसका मतलब
मतलब आप 18 रुपीज जीएसटी पे कर रहे थे, अब वो सीधा 5 रुपए मतलब 5% पे आ गई है। तो इसका मतलब सीधा सीधा एक पत्ते पे 11% का फर्क आ गया। इससे क्या होता है कि किसी की पॉकेट पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता और वो अपने मल्टी विटामिन से दूसरे सप्लीमेंट्स पे फोकस ज्यादा कर सकती है। तो सरकार का ये जो फैसला है, मतलब ये जो जीएसटी को कम करने का है या जो 2 स्लैब्स को कम करने का फैसला लिया है, कहीं ना कहीं ठीक नजर आता है दुकानदार के अगर नजरों से देखा जाए तो इसको? मैम अगेन ये फैसला सबसे अच्छा फैसला है एंड कंज्यूमर्स के लिए। दुकानदार को आज वो एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है क्योंकि सब चेंजेस करने पड़ते हैं, सारे कंप्लाइंस को फॉलो करना पड़ता है। बट जब ये एक प्रैक्टिस में आ जाएगा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स में, वो अपना दुकानदारों को नॉर्मल लगेगा। पहली चीज आपने क्वेश्चन पूछा था, शायद मैं उसका जवाब मिस कर गया कि एग्जिस्टिंग स्टॉक्स जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो स्टॉक है अभी आपके पास। एग्जैक्टली तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितना माल हमारे पास, जितना स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, हमें उसकी भी एमआरपी रिड्यूस करनी है। ऐसा नहीं कि जब वो मैन्युफैक्चर होगा या नया कंसाइनमेंट आएगा तभी रेट कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 22 से आपका जो मंडे हमारी डेट थी, उससे आपका वैलिडिटी चालू हो गई थी। जितना भी आपके पास एग्जिस्टिंग गुड है उन सब पे रिफॉर्म हो जाएगा। एग्जैक्टली सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा डिफरेंस जो हम लोगों को महसूस हुआ एज अ सेलर ऑल्सो, जो बच्चों का मिल्क प्रोडक्ट आता है जैसे लैक्टोजन आता है, ये सब चीजें आती है जो बच्चों का सबसे एसेंशियल गुड है, वो काफी हाई रेंज में होता है, 600 700 500। उस पे सीधा 11% का डिफरेंस आ गया। वो 18% स्लैब से सीधा 5% स्लैब पे लैंड करता है। जो लैक्टोजन मिल्क प्रोडक्ट बच्चों का 600 रुपए का पड़ रहा था, आज सीधा सीधा वो 539 के आसपास पड़ता है, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस फॉर अ कंज्यूमर। मतलब उनके लिए तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है ना कि उसी पैसों में कुछ और भी लिया जा सकता है। एग्जैक्टली जहाँ वो 1 डब्बे 2 डब्बे में कर सकते हैं, वो उसको 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। वो अल्टीमेटली मुझे लगता है एक दुकानदार या व्यापारी का बेनिफिट है, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तभी तो ग्राहक ज्यादा लेगा। अच्छा, जब से ये यहाँ पर लागू हुआ है ये नियम, तब से कस्टमर के आने में कितना फर्क दिखा है? देखिए अभी मैं एकदम से कुछ नहीं डिफरेंस बोलूंगा, रीजन काफी कस्टमर्स को भी इसकी जागरूकता नहीं है। पता नहीं। हाँ, जितने कस्टमर्स हम लोग काउंटर्स पे अलग अलग ब्रांचेस पे देख रहे हैं, तो वी आर सेइंग कि हम लोग जब उनसे बात करते हैं या पोस्टर्स वो देखते हैं, तो दे आर शॉक्ड एट लुकिंग एट। किसी का बिल अगर 1000 आ रहा था, वो 930 पे करके जा रहा है, तो ही इज शॉक्ड बिकॉज उसकी वो अल्टीमेटली मंथली मेडिसिन है। किसी के लिए देखिए 1000 भी कुछ नहीं है, किसी के लिए 930 भी कुछ नहीं है, बट किसी के लिए 100 रुपए भी बहुत है, ये मैं मानती हूँ। बहुत कुछ है, वो सबके लिए है। अब 930 का जब वो 70 रुपीज का एकदम से डिफरेंस आ गया, तो वो भी शॉक होता है कि अच्छा ये मेडिसिन जीएसटी की वजह से डिफरेंस आया या किसी चीज की वजह से आया। उसकी बाइंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसके बाद 70 रुपीज एक्स्ट्रा बचेंगे तो ही कैन बाय मल्टी विटामिन्स फॉर हिम, हेल्थ सप्लीमेंट्स फॉर हिम, ये लेके जा सकता है। तो अभी एक बार और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग हमें इस समय पर देख रहे हैं, उनको ये बताया जाए कि जो जीएसटी कम हुआ है उससे मेडिसिन पर क्या फर्क पड़ता है, ताकि लोगों को, जैसे अभी हमने बोला कि जागरूकता नहीं है और इतने सारे लोग वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर हमें इस समय पर सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार और उन्हें बताया जाए ये वाली बात। देखिए मैं आप सबसे लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, जितना हम जानते हैं, जितना जीएसटी के हमने सर्कुलर्स पढ़े हैं, मेडिसिन पे लगभग मिनिमम टू मिनिमम 6.25% का मार्जिन डिफरेंस आया है। जितने की आप 100 रुपए की दवाई पहले ले रहे थे, उस पर 6.25 एक्स्ट्रा % डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं बोलूंगा, जीएसटी रिडक्शन में हुआ है। सेकेंडली जो सप्लीमेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स या बच्चों के दूध के प्रोडक्ट, जो 18% स्लैब पे थे, वो सीधा 5% स्लैब पे हुए हैं। उस पे आपका 11 पॉइंट कुछ % आपका रिडक्शन आया है। तो बेनिफिट है, लोग बेनिफिट है। आप थोड़ा जागरूक तो ये, जहां से भी आप परचेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आज देम कि ये लोग, ये जो आप खरीद रहे हैं जिस प्राइस पे, क्या ये अपडेटेड प्राइस है या फिर ओल्ड प्राइस है, ये आपका हक है जानना। हिमांशु जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। अभी मैं इसके लिए बोलना भी चाहूंगी कि आप कहीं से भी खरीदे, ना कि जीवन रेखा की बात हम इस समय पर कर रहे हैं, आप कहीं से भी अपनी मेडिसिन खरीद रहे हैं, तो आप प्लीज उस पर ये देखिए कि क्या आपके प्राइस अपडेट हो गए हैं या आप पुराने वाले प्राइस पे ही अभी भी दवाइयाँ खरीद रहे हैं। मैं करेक्ट बोल रही हूँ? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने आपके लिए करा है और इसका बेनिफिट सीधा आप ही को मिलना चाहिए। तो फरीदाबाद जागरूक हो जाइए, जहां पर जीएसटी कम हो गई है मेडिसिन पे 5 और 18 लग रही है, और बीच का जो 12% था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मतलब यानी कि जो 12% पे दवाइयां मिल रही थी, वो अब 5% जीएसटी पर मिल रही है। तो सुनिश्चित कीजिए कि जो भी आप दवाई खरीद रहे हैं उसमें आपको नए प्राइस पर ही
दवाई दी जाए। इसीलिए हम आज आपके साथ जुड़े, इसीलिए हमने पूरी जानकारी आपके साथ साझा करी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।